सो गाइस वेलकम बैक टू एडीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 1 जो कि अ लेटर टू गॉड। तो आप लोगों ने वो रील्स में और यूट्यूब में वो गाना सुना होगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो उसका एक बहुत बड़ा सबूत है इस चैप्टर में। तो इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझाऊँ क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे जिसमें बहुत बड़ा लंबा चौड़ा करके बताया गया है, बहुत टाइम खाया लोगों का। तो मैं उतना टाइम नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। तो इसमें एक लेंचो नाम का एक आदमी है, उसके और भगवान के बीच में बने हुए विश्वास के बारे में बताया गया है। तो लेंचो एक किसान है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, हमेशा इस बार की अच्छी होती है, लेकिन पानी नहीं गिरता है हमेशा की तरह। तो ये सोचता है कि पानी क्यों नहीं गिर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि इतनी सी फसल लगाई हुई है, पानी नहीं गिर रहा है। एक दिन अचानक बाहर जाके देखता है तो मौसम बहुत अच्छा बनता है, तो मतलब बारिश होने वाली है। तो अपनी पत्नी को भी जाके बताता है कि पानी गिरने वाला है, खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब 2-3 बूंदें गिरती है तो बाहर जाता है पानी को महसूस करने के लिए। जब पानी महसूस करने के लिए जाता है तो 2-4 बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, और वो बूंदें पानी की नहीं होती, वो होती है ओलों की, बर्फ़ की। बर्फ़ गिरती है, उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब परेशान होता है, बैठ जाता है एक जगह जाके कोने में कि क्या करूँ, बहुत सोचता है। तो इसका भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत विश्वास था भगवान पर। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये तुरंत जाता है पोस्ट ऑफिस एक चिट्ठी लिखने के लिए। वहाँ जाके एक चिट्ठी लिखता है, उसमें लिखता है कि भगवान हे ईश्वर, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। उनकी कुछ करेंसी होगी अपने आप, जैसे रुपये चलता है, हम रुपये का एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसने लिखा चिट्ठी में कि भगवान मुझे 1000 रुपयों की ज़रूरत है। 1000 रुपये की जो ज़रूरत है उसने लिखा उस चिट्ठी में, और चिट्ठी डाकघर में छोड़ के चला गया। अब गया छोड़ के तो उन लोगों ने पहले चिट्ठी चेक करी, पोस्ट ऑफिस वालों ने। तो उन्होंने चिट्ठी चेक करी, उसके अंदर पढ़ा कि इसने लिखा हुआ था कि भगवान मुझे 1000 रुपयों की कुछ ज़रूरत है, क्योंकि मेरी फसल जो है नष्ट हो चुकी है और इस कारण से मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो अब भगवान तो डायरेक्ट उनको पैसे भेज नहीं सकते। तो हुआ क्या, इन लोगों ने पढ़ा, पूरे पोस्ट मास्टर वहाँ का मेन था, उसने पढ़ा और सबसे बताया कि यार देखो ऐसी ऐसी बात है। तो क्योंकि अब एक गरीब आदमी मदद करने के लिए इनको भी लगेगा मन से, क्योंकि हम भी देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है ना कि यार वो तो गरीब है, उसकी मदद करनी चाहिए, बट हमारे पास कुछ होता नहीं है। तो इन लोगों ने भी क्या किया, सब लोगों ने मिल के कुछ पैसे जोड़े और जोड़ तोड़ के 700 रुपये हो गए 1000 में से। और उनकी करेंसी बोले तो 70 पैसों कुछ हुए, तो 700 रुपये हो गए। अब इन लोगों ने पैसे जोड़ के एक लिफाफे में, उसी के लिफाफे में रख के लिख दिया कि भगवान के द्वारा आया है, और रख दिया वहाँ पे। अब जब वो चेक करने के लिए लेंचो वहाँ पर दोबारा आता है कुछ दिन के बाद, तो वो उस चिट्ठी को खोल के देखता है और उसमें पैसे होते हैं। तो उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, जैसे कि हम भी होंगे, भगवान को लिखेंगे भगवान मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए और हमें 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे चिट्ठी में या फिर किसी भी द्वारा, और लिख के आएगा कि भगवान ने भेजे हैं 1 करोड़ रुपये। तो हम तो आश्चर्य हो जाएंगे ना कि भगवान कैसे भेज सकते हैं पैसे। तो इससे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। इसने वो पैसे देके और गिनना शुरू कर दिया। पैसे गिने तो उसमें सिर्फ 700 रुपये थे, इसने मांगे थे 1000 रुपये, मतलब 100 पैसे मांगे थे, 70 पैसे उसमें थे। अब ये क्या करता है, एक और चिट्ठी लिखता है, कॉर्नर पर जाता है, वहाँ से स्याही उठाता है और एक और चिट्ठी लिखता है। उसमें लिखता है भगवान मुझे 1000 रुपये की जरूरत थी, आपने सिर्फ 700 रुपये भेजे हैं, वही लिखता है। और नीचे एक चीज़ और लिखता है वो कि आप कृपया डाकघर में पैसे मत भेजिएगा, यहाँ के लोग चोर और बदमाश हैं, ये लोग बाकी के पैसे निकाल के रख लेते हैं, आप मुझे डायरेक्ट पैसे दीजिएगा। कि मतलब जैसा कि अब वो तो मदद ही कर रहे थे, उसको लगा कि भगवान ने 1000 रुपये भेजे थे, लेकिन 300 रुपये लोगों ने निकाल लिए चोरों ने और खा गए, और मेरे को सिर्फ 700 दे रहे। तो उसने इस बार लिख दिया कि डायरेक्ट पैसे आप मुझे दीजिएगा, डाकघर में मत भेजिएगा, नहीं तो ये चोर बदमाश फिर से निकाल के रख लेंगे। इतना लिख के वो चला जाता है, और पोस्ट मास्टर तुरंत चिट्ठी खोल के पढ़ता है और ये सबको भी बताता है। तो यही था कि अगर भगवान की ओर विश्वास है तो किसी न किसी रूप में आके भगवान जरूर मदद करते हैं। इसमें भी यही था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो यही था, इसमें कहानी में क्या हुआ कि भगवान पोस्ट मास्टर के रूप में आकर इनसे मिले और मदद भेजी, क्योंकि भगवान डायरेक्ट तो आएंगे मदद करने। तो भगवान ने उन लोगों के द्वारा मदद भेजी। किसी न किसी तरीके से मदद भगवान करते हैं, तो हमें विश्वास रखना चाहिए। तो ये थी कहानी फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश क्लास 10 चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब जैसे कि अप्रैल के मध्य में सबके स्कूल खुलते हैं, बट हम स्कूल नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है उतने कुछ खास स्टूडेंट्स आते नहीं इतनी गर्मी में, और वैसे भी हम नहीं चाहते कि इतनी गर्मी बच्चे परेशान हो। इसीलिए मैं यूट्यूब के द्वारा बच्चों को पढ़ाने की कुछ छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहें तो इसे शेयर करें आगे, और गर्मी में ना निकल लेते, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उनकी हेल्प करें वीडियो पहुँचाकर उन तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।